जननी जानकी अतिशय करुणा निधाने की ताके युग पर कमल बनावो जासु कृपा निर्मल प्रतिभावो सीताराम जन रति कोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे बार बार वर मांगऊं हर्ष देव श्री राम पद सरोज यत पायनी भक्ति सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम विवेक राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम प्रणवौ पवन कुमार बल बल पावन ज्ञान घन जय जय आधार बसहि राम सर्जा बोले हनुमान जी महाराज की जय पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय सद्गुरु भगवान की जय सिया राम। मानस में उत्तरकांड और उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी का हम दिव्य चरित्र देख रहे हैं। भगवान राम और काकभूषुंडी जी के बीच में वार्तालाप चल रहा है और हम कल देखा है कि किस तरीके से प्रभु ने भक्ति के जो प्राप्त हुए लोग हैं उनके बारे में बताया कि भक्तिहीन विरंचिकिन होई सब जीवो सम मम प्रेस। भक्तिहीन कोई नीच भी प्राणी होगा वो भी मुझे प्राण के समान प्रिय है। तो सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय बहुकारी श्रुति पुराण के नीति हसी सावधान सुनुगा। तो सेवक के लक्षण बताए प्रभु ने कि जो सेवक पवित्र है, सुशील है और सुंदर निर्मल बुद्धि वाला है वो बता किसको प्यारा नहीं लगेगा। ऐसे ही तो हम संसार में भी अपना अगर बालक सुशील है और उसकी सुमति है तो हर एक को प्रिय लगता है। ऐसे ही प्रभु ने कहा कि ऐसा सेवक किसको प्यारा नहीं लगेगा। तो ये कहा अब तू सावधान होकर सुन, वेद और पुराण भी ऐसे ही कहते हैं। अब जो प्रभु और अपना रहस्य खोलते जा रहे हैं, ये और राम रहस्य अनेक, ये प्रभु अपने खुद ही रहस्य काकभूषुंडी जी के सामने खोलते चले जा रहे हैं। क्या एक पिता के विपुल कुमारा कोई कृपक गुणशील बचारा को पंडित को तापस ज्ञाता को धनवंत सूर्य को उदाता। अब बिल्कुल लौकिक उदाहरण देकर भगवान राम काकभूषुंडी जी के सामने कहते हैं कि देखो एक पिता के जब अनेक बालक होते हैं तो उनके गुण, उनके शील, उनका आचार अलग अलग होता है। कैसे कि कोई बहुत पंडित होगा, माने उसकी प्रज्ञा बहुत तेज होगी, बुद्धिमान होगा, कोई बहुत ज्यादा तपस्या करने वाला होगा, कोई ज्ञानी होगा, कोई धनवान होगा, कोई शूरवीर होगा और कोई दान करने वाला होगा। सब पर और कोई सब कुछ जानने वाला है, धर्मपरायण भी है, लेकिन पिता का प्रेम इन सभी पर समान रहता है। कोई तपस्वी है, कोई धनवान है, कोई ज्ञानी है, कोई शूरवीर है, कोई बहुत दान देने वाला है, तो भी प्रभु ऐसा नहीं कि वो ज्यादा बड़ा उसने दान दे दिया तो वो ज्यादा बड़ा हो गया, उसने बहुत धर्म पालन कर लिया। नहीं, प्रभु कहते हैं कि जैसे एक पिता के अनेक संतान होती हैं, वो
सबका समान प्रीति रखता है, इसी तरीके से मैं भी यहाँ सृष्टि में ये सब जितने जीव चराचर हैं ये सब मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सब मम प्रिय, सब मम उपजा, मेरी ही रचना है। कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो ऐसा नहीं है कि ये मेरे को कोई विशेष प्रिय है और वो मुझे विशेष प्रिय नहीं है। सब पर मोरी बराबर गाया। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जैसे पिता अपनी संतानों को, चाहे उनके गुण और शील अलग अलग हो तो भी उनकी प्रीति बराबर रहती है, ऐसे ही समस्त जीवों पे, समस्त व्यक्तियों पे मेरी प्रीति है। ओ पीतु भगत भजन मन कर्मा, सपने उजारना दूसर धर्मा। और ऐसे में यदि कोई एक बालक मन वचन कर्म से पिता की सब बातें मानता हो और उसके लिए पिता की सेवा के आगे और कोई दूसरा धर्म ही नहीं है, उसको लगता ही नहीं कि मेरे को कोई और धर्म पालन करने की आवश्यकता है, मेरे माता पिता ही जो मेरे लिए परमेश्वर हैं और मैं उन्हीं के ही चरणों में समर्पित हूँ, ऐसा अगर कोई बालक होता है तो भगवान राम कहते हैं कि सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भाति दयाना। वो बालक जो बिल्कुल पिता को अपना सब समर्पित करके उनकी सेवा में लगा रहता है, चाहे वो मूर्खी, मैंने उसको दुनिया की व्यवहारिकता या कोई लौकिक ज्ञान ज्यादा ना हो तो भी वो पिता को बहुत प्रिय होता है। प्रभु जो है ना वो खुद नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि कौन कैसा है कौन कैसा है, बस वो जो देखते हैं कि किसकी मेरे प्रति समर्पित भाव है, कौन मेरे प्रति ज्यादा शरणागत है। तो कहते जैसे जीवों में भी पिता अपने बालकों में समता रखता है, लेकिन उन्हीं में से कोई अगर एक बालक बिल्कुल ज्यादा समझदार नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा बड़ी नौकरी पे नहीं है, लेकिन माँ बाप की सेवा करता है, तो वो माँ बाप उस बालक को अधिक प्रेम करते हैं। ऐसे ही इस प्रकार ही जीव जितने भी जड़ अचर में, यहाँ पर समस्त संसार में जितने भी जीव हैं, त्रिजग तिर्यक योनि, त्रिजग माने तिर्यक जो पशु और पक्षी की योनि है, मदेव योनि है, मनुष्य की योनि है, असुरों की योनि है, और ये जितनी भी समस्त योनियां हैं ये और जो भी जड़ जीव है, अखिल विश्व यह मोर दुगाया, सब पर मोरी बराबर दाया। अखिल विश्व ये सब मेरा ही पैदा किया हुआ है और सब पर मेरी बराबर दाया है। अब लोग कहें कि परमात्मा किसी को तो कुछ दे देता है, किसी को कुछ दे देता है और हमें तो ये नहीं दिया, ये हम नाहक ही अपने मोह के कारण परमात्मा पे आरोप करते हैं, आरोप अपनी मूर्खता को आरोपित करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर कोई काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमें जो यहाँ पर ये दुख जो तुझको मिलता है, निज कर्म का लेखा चुकता है, उत्पाद न कर, उत्पाद न कर। तो क्या कि हरि को भज और प्रभु को स्मर। कहते हैं जो प्रभु को स्मरता है उसके कष्ट धीरे धीरे समय आने पे वो धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन उसको अंदर से शक्ति बहुत मिलती है। प्रारब्ध जो कर्म 3 प्रकार के बताए ना, एक तो क्रियमान कर्म है, एक संचित कर्म है और एक प्रारब्ध कर्म है। क्रियमान कर्म वो होते हैं जो हमारे किसी जन्म में हम जो करते चले जा रहे हैं। अब जैसे खाना खाया, खाना खाते ही हमें एक भूख हमारी खत्म होती है, हमें अच्छा लगता है, स्वाद आता है, ये कर्म था हमारा,
लेकिन वो कर्म ने हमें इमीडिएट उसका फल दे दिया। पानी पिया, प्यास शांत हो गई। तो ये जो कर्म है हमारे, ये कुछ कर्म जो होते क्रियमान कर्म, वो हमें उसी समय फल दे देते हैं या कुछ समय के बाद उसी जन्म में फल मिल जाता है। दूसरे कर्म है हमारे संचित कर्म। संचित कर्म का मतलब होता है कि जैसे हमारी एफडी, जैसे डॉक्टर उदाहरण से बताएं कि पैसा हम कमा के लाए, सैलरी का 10,000 रुपया हमने कमाया, 10,000 में से हमारे 5,000 तो हमारे घर के खर्चे के लिए खत्म हो गए। ये तो हुए हमारे क्रियमान कर्म जो हमने खर्च किए। कुछ पैसा हम लोगों ने जोड़ लिया एफडी में, मान लो 2,000 रुपया हमने बैंक में डाल दिया और वो बैंक में जो डाला है वो हमारे हो गए एफडी। तो वो एफडी को तो हम कभी भी तोड़वा सकते हैं। तो वो होते हैं हमारे संचित कर्म। और जो प्रारब्ध कर्म है, जो संचित कर्म भी फिर उसके बाद उस पर इंटरेस्ट देना शुरू कर दे, तो वो जो खाते हैं ना हम लोग, एफडी भी कराते हैं और एफडी के ऊपर इंटरेस्ट भी खाते हैं, वो जो एफडी में इंटरेस्ट है वो हमारे प्रारब्ध कर्म है। तो कहते हैं कि क्रियमान कर्म को सत्संग से, शास्त्रों से, संतों की संगति से ये क्रियमान कर्म को खत्म किया जा सकता है। विवेक आएगा तो हम धीरे धीरे अपने कर्म को, बाप ने बहुत एक अच्छी बात बताई। तो कहते किसी को भी कुछ कहने से पहले कुछ बातों को अपने मन में ही पहले सोच लें कि हम किसी को जो कहने जा रहे हैं बात, क्या वो बहुत जरूरी है, बिना कहे उससे काम चल सकता है। और अगर बिना कहे काम नहीं चल सकता है तो फिर ये सोचे कि क्या उससे कल्याण होगा उसका। अगर कल्याण नहीं है तो उसको कहने का कोई फायदा नहीं है। और अगर कल्याण भी है तो भी उसको क्या हम उसी की प्रेम भरी भाषा में बता रहे हैं। क्योंकि कई बार हम सत्य भी बताते हैं लेकिन सत्य भी इतना कटु सत्य हो जाता है कि वो भी दूसरे को नुकसान या दूसरे को आहत करता है। और जबकि दूसरे को आहत करना भी एक तरीके से वाचिक हिंसा मानी गई है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके हर समय फल हमें मिल रहे हैं, क्रियमान के रूप में भी, संचित में भी और प्रारब्ध में भी। तो क्रियमान कर्म हमारे खत्म होंगे जब हम सत्संग करते करते विवेक हमें पैदा हो जाए कि हमें अब बहुत ज्यादा इन सब झंझटों में नहीं पड़ना। जितना हो सके हम अपना हरि भजन दे रहे, अपना नाम जपते रहे, क्यों हमें ज्यादा इस सब उपखंड में रहना। ऐसी जब समझ आ जाए तो स्वामी जी कहते हैं अस विवेक जब दे विधाता, ऐसा विवेक आ जाए। और विवेक कहाँ से पैदा होता है? बिनु सत्संग विवेक ना हो, और राम कृपा बिनु सुलभ न सको। तो राम की कृपा से हमें सत्संग मिलेगा, सत्संग से हमें विवेक मिलेगा, विवेक से हमारी समझ पक्की होगी। और जब समझ पक्की हो जाएगी तो हमारे व्यक्तित्व में धीरे 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 परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अगर जिनके व्यवहार में इतना इतना सत्संग किया, मंदिर गए, सब कुछ हुआ और फिर भी उनमें नहीं परिवर्तन आ पा रहा है तो समझो कि अभी कहीं ना कहीं कुछ कमी है। और जिसके लिए साधक को खुद चिंतित होना चाहिए कि इतना समय हमारा निकल गया, हमने क्या किया। एक बालक हम स्कूल में डालते हैं तो 12 साल में उसको 12वीं पास हो जानी चाहिए। अगर वहाँ 12 साल में भी वो 12वीं पास न करे और दूसरी तीसरी क्लास में ही बैठा रहे तो हम लौकिक माँ बाप भी क्या कहेंगे? कहेंगे ना कि तू पढ़ता क्यों नहीं। सब लोग कहेंगे किसी काम का नहीं है। इसी तरीके से इतने सालों से हम मंदिर आ रहे, इतना सब कुछ कर रहे, सारी चीजें सत्संग कर रहे और फिर भी स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ पा रहा, जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आ पा रहा, तो समझे अपना ही आत्म चिंतन व्यक्ति करे कि क्या अभी ऐसे ही जीवन चला जाएगा। तो क्रियमान कर्म हम यहाँ इस जन्म में सत्संग से कर सकते हैं। जहां तक संचित कर्म है जो अब एफडी हो चुके हैं, अब वो उसको भी हमारे को उसका भी मैच्योरिटी के बाद एफडी मिलता है ना, अमाउंट मिलता है। तो वो जो एफडी का अमाउंट मिल रहा है, जो हमने कर्म कर दिए और जो संचित कर्म बन चुके हैं, अब वो हमारे इस जन्म में प्राप्त भुगतने पड़ेंगे। तो कहते हैं कि संचित कर्म का उपाय
सिर्फ और सिर्फ प्रभु नाम से, हरि भजन से ही काटा जा सकता है, या कभी किसी पहुंचे हुए संत की अहेतु कृपा हो जाए तो वो उसकी सारे के सारे, क्योंकि मेट क्वंक भाल के महामंत्र मणि विषय प्यार के मेट कठिन क्वंक भाल। मानस में ये हमें दिया है संबल कि हमारे बुरे बुरे भाग्य के प्रारब्ध के भी जो कर्म है, जो लिखवा कर लेकर आए हम, वो भी हमारे सारे कट सकते हैं। कई संत तो ये बोलते हैं कि जब कीर्तन होता हो तो खूब तालियां बजाओ, क्योंकि ये जो हाथ की लकीरें हैं, और हाथ की लकीरें बदलती हैं। आपने अगर अनुभव किया हो तो देखें, आप अपने ही शरीर को अगर हम देखें थोड़ा थोड़ा, तो हमें पता लगेगा कि बहुत चीजें बदलती हैं। हमारा विचार कैसा है, अगर हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रखते हैं ना, और सबके लिए पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, तो हमें रोग नहीं सताएगा। हमारी ये जो जितनी कटी कटी लकीरें होती हैं ना हाथों में, ये एस्ट्रोलॉजी में सबको जिसको भी ज्ञान है पता होगा, वो सारी जो कटी कटी लकीरें होती हैं वो हमारे जीवन में आ रही बाधाओं का ही एक चित्र है कि इसमें इनको इतने संघर्ष से जीना पड़ेगा। कई लोगों को कितना कितना संघर्ष करना पड़ता है अपनी कुछ भी चीज प्राप्त करने के लिए, और कई लोगों को तो बिल्कुल ही संघर्ष नहीं करना पड़ता, जरा सा कुछ किया और एकदम आनंद एकदम मिल गया। क्या कारण है? क्योंकि उसमें उसके पूर्व जन्म के कर्म का जो फल है वो अब यहाँ पर उसको मिल रहा है। अगर कोई ढंग से ज्योतिष शास्त्र भी अगर पढ़े तो वहाँ तो ये भी लिखा है किस रिश्ते के साथ आप कैसा व्यवहार करें तो कौन सा ग्रह खराब होता है, और अगले जन्म में वो ग्रह वहां पर तुम्हारी कुंडली में आकर कैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा। ये सब संतों ने, हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में ये सब शास्त्र जो है ना, इनको बहुत, कोई दर्शन करे तो बहुत विवेक मिलता है। तो कहते हैं कि जो संचित कर्म करता है उसका जो फल मिलता है उसको सिर्फ प्रभु की कृपा, संतों की कृपा, राम भजन, हरि भजन, कृष्ण भजन, उनसे ही मिटाया जा सकता है। अब आया तीसरा प्रारब्ध। प्रारब्ध तो वो है कि जो जब हाथ में आ गया अब उसको तो कोई मिटा नहीं सकता। कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म भी मिटता है आशुतोष अवधरधानी की कृपा से। भगवान शंकर का जो भक्त होगा तो वो सब से सब, ये विनय पत्रिका में भी आता है कि भगवान शंकर की कृपा से सबके सब प्रारब्ध के कर्म मिट जाते हैं अगर उनकी कृपा हो जाए। तो यहाँ पर कर्म करते समय व्यक्ति को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर भगवान ने कहा कि अखिल विश्व यह मोर उपाय, समस्त ये विश्व मेरी ही उपज है। और कल भी ये बात हुई कि जिसने जो रचना रची हो और उसका ही, कहते हैं ना कि रचना का अगर तिरस्कार करोगे तो फिर उस रचनाकार का भी अपमान होगा, उसको भी दुख लगेगा। अच्छी पेंटिंग या कविता बनाई हो और बड़े अच्छी तरीके से आपने डिस्प्ले पे रखी हो और ये क्या बनाया है, बेकार है, तो वो बेकार कहने से जिसने बनाया है उसको तो लगेगा ना कि मैंने तो बनाया। हाँ, ये है कि यहाँ पर गुण भी है और दोष भी है, पर हमें संतों की चरणों में बैठकर क्या हमारे लिए प्राप्त करने योग्य है और क्या त्याज्य योग्य है, ये हमें प्रयास करना चाहिए। बाकी हर कोई अपना कर्म कमा रहा है, हमें क्यों किसी के चक्कर में पड़ना। कुछ भी अगर कोई गलत कर रहा है तो समाधान ये ले लो कि ये आगे के लिए अपना कर्म बनाया जा रहा है, हम इसके चक्कर में नहीं पड़े। हमें तो काम ईश्वर से, जगत मृत्यु। कोई कहे आकर कि मैं जरा तुम्हारे लिए तुम्हें बताऊं उसने ऐसा किया, तो बिल्कुल सुनने का काम नहीं, क्योंकि उसने जो कचरा है ना, जो उसके भीतर पड़ा हुआ है, वो कचरा तुम्हारे कानों से तुम्हारे भीतर डालने जा रहा है। और ये भीतर का जो चित्त है, मन है, ये एक बार अगर खराब हुआ ना, इसको संभालने में, सुधारने में जन्म जन्म लग जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम समूह आवत। लोग ऊपर से भजन करते हुए दिखते हैं, लेकिन भीतर क्या चल रहा है ये नहीं पता चलता, और ये फिर पता लगता है अंत में। किसी की मृत्यु कैसे, वैसे तो बापू ने बोला कि किसी की मृत्यु से हम नहीं पता लगा सकते कौन है, फिर भी हम
हमने देखा है कि जिन्होंने भजन किए हैं उन्होंने अंत में बहुत अच्छी उनकी गति रही, बहुत अच्छी गति रही है। तो इसीलिए परलोक तो चलो किसने देखा, लेकिन अभी यही वाला तो जीवन हमारा सुधर जाए, क्योंकि बुढ़ापे में ऐसी इंद्रियां हो जाती हैं। मैं आपको सही बताऊं, अभी इस समय ऐसा कलयुग आ रहा है, माँ बाप बीमार हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, लड़के छोड़ के चले जाते हैं कि हम लोगों को कौन, उनकी बहुएं अपने मायके चली जाएंगी और वो उनको उनकी बेटियों के पास छोड़ जाते हैं कि तुम संभालो। और जबकि यही माओ ने उनको लड़कों को कैसे कैसे पाला था, और कैसे कैसे, मतलब मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं, बताया मुझे कि माँ ने बाप में मामा को इतना ज्यादा वो किया, सारी जिंदगी उनको करती रही, और अंत में अभी वो बीमार हुए तो वो बच्चे छोड़ के चले गए और लड़कियों पे कहा कि तुम जो करना है करो, तुम जो देखना है देखो। प्रॉपर्टी लेने के लिए सब खड़े हैं और यहाँ पर तुम्हारे लिए तो कोई नहीं है। तो भाई समय रहते जब हमारा शरीर चल रहा है, बार बार मेरा तो अपने ऊपर भी यही आग्रह है कि जब तक ये शरीर चल रहा है तब तक खूब कमाई करो, धन कमा लो राम नाम का। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले डोरे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, श्री राम प्रभु राम बोलो राम राम राम। उससे एक नाता बना लो कि प्रभु तू ही है मेरा, बाकी तो सब संसार है जिससे मुझे निभाना है, लेकिन तूने ही मेरे साथ अंत में, यानी तेरे साथ ही रहना है। तो यहाँ पर वो कहते कि अखिल विश्व मोर उपाया, सब पर मोरे बराबर गाया। तीनों नाम जो करे हरि मत माया, भजे मोहि मन भजे गुरु पाया। अब बाल रूप में भगवान राम काव्यशुद्धि जी को ये सब उपदेश दे रहे हैं। क्या कि ये जितना भी संसार में सब मैंने उपजाया, उसमें भी अगर कोई मद को और माया को छोड़कर मेरे को भजे, लेकिन भजे कैसे? मन से, वचन से और काया से, मैंने तन मन और धन, इन तीनों से वो मुझको भजता है। तो क्या है? पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट भजी, मोहि परम प्रिय सोई। माने जो मन वचन कर्म से, पुरुष हो स्त्री हो, यहाँ तक कि नपुंसक हो, चर अचर कोई भी जीव हो, अगर कपट छोड़कर सर्व भाव से मुझे भजता है, मुझे परम प्रिय। क्या? मन वचन कर्म से एक तो हमें बिल्कुल अगर भज रहे हैं तो इन तीनों की तारतम्यता होनी चाहिए। मन में कुछ और हो, वचन में कुछ और हो और आचरण में कुछ और हो, तो तारतम्यता नहीं बनी और प्रभु को वो प्रियता नहीं लगी। मन में तो हमारे लिए है कि मेरा प्रभु ये काम कर दे तो ही मेरे को, तो वो चीज नहीं बनेगी। तो यहाँ पर एक तो ये बताया कि मन और वचन और कर्म से, शरीर से भजना। फिर दूसरी कंडीशन है कि कपट छोड़ के भजना। कपट जो है, प्रभु को कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और कपट की व्याख्या संतों ने की है कि जो चीज छुपाई जाए, पट कहते हैं कपड़े को, और जो चीज छुपाकर, कई लोग क्या करते हैं, कपट करते हैं कि अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ बताते हैं, हर चीज को छुपा छुपा कर रखना। यहाँ पर किससे छुपा रहे हैं? यहाँ सब चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सामने आ ही जाती है। कर्म कभी किसी का छुपता नहीं है। तो एक तो यहाँ पर कपट प्रभु को पसंद, और सत्य का
और देखो भक्त में और सेवक में फर्क होता है। भक्त वो होता है जो प्रभु को अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर प्रभु को भजता है, उनका सेवा करेगा, उनकी मन वचन शरीर से जैसे भी उनकी सेवा करेगा। लेकिन वो भजता है प्रभु को और भक्त प्रिय है, लेकिन प्रभु यहाँ अंततः बार बार सेवक के ऊपर लेकर आ रहे हैं। भक्त के बाद एक और अवस्था है कि जब वो प्रभु की सेवा में तो रहेगी, लेकिन जो प्रभु का पूरा संसार है उसकी भी सेवा में समर्पित हो। वो सेवक प्रभु को अत्यंत प्रिय। क्या कहा? सो अनन्य जाके वो सेवक ही मेरा अनन्य माना जाएगा। और आप हनुमंत लाल जी के देखें, हनुमंत लाल जी ने परमात्मा को, भगवान राम को लीला के रूप में आपने कहीं भी ऐसा नहीं देखा होगा कि वो जोतबत्ती कर रहे हैं या कुछ है। देखिए प्रभु की सेवा में वो हर समय आगे रहते हैं। जो प्रभु के काज में, क्योंकि विभीषण जी को भी तो यही उन्होंने दिया ना कि कर ही सदा सेवक पर प्रीति। हम प्रभु को भजते हैं, हम भक्त हैं, लेकिन जब वो भक्त उस भजन को आचरण में ले आता है तो वो सेवक बन जाता है। और प्रभु को सेवक ही पसंद है, ऐसा काव्यशुद्ध जी के सामने भगवान राम ने बोला है। तो ये शास्त्र हमें दिखाते हैं कि हमें पहले साधक होना है, उसके बाद धीरे धीरे यात्रा करते हुए हमें प्रभु का भक्त बनना है, और भक्त बन के फिर वही भजन को अपने जीवन में उतारते हुए प्रभु का सेवक बनना है। हमें प्रभु का नाम काज भी करना है और प्रभु का नाम भी लेना है। ये दोनों ही काम हमें करने हैं। और इसलिए आगे की जो कुछ चर्चा है या प्रसंग है वो कल चावला जी करेंगे, भाई सवदेश भाई करेंगे। कल मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी थोड़ा सा। तो हरे राम 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 सीता राम राम, हरे